जय जगन्नाथ मित्रों, क्या आप जानते हैं कि लंका के राजा विभीषण, जो कि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त थे और अष्ट चिरंजीवियों में से एक चिरंजीवी हैं, आज भी हर रात जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन करने आते हैं। ये कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो 1810 में जगन्नाथपुरी मंदिर के मुख्य पुजारी के साथ घटी थी। त्रेता युग की बात है। भगवान श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त कर ली थी और जैसे ही रावण का अंत हुआ, विभीषण को लंका का राजा बना दिया गया। लेकिन विभीषण का मन इस दुनिया के सुखों में नहीं था। उनका हृदय सिर्फ भगवान श्री राम की भक्ति में बसा था। एक दिन उन्होंने श्री राम से पूछा, प्रभु, जब आपका यह अवतार समाप्त हो जाएगा तो क्या मुझे आपके दर्शन दोबारा कभी मिलेंगे? भगवान श्री राम मुस्कुराए और कहा, विभीषण, जब कलयुग आएगा तब मैं नीलाचल धाम में भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट होऊंगा। तब तुम रोज मेरे दर्शन कर सकोगे। विभीषण ने भाव विभोर होकर भगवान श्री राम के चरण स्पर्श किए और उनकी अनंत कृपा को अपने हृदय में संजो लिया, यह मानते हुए कि प्रभु से जुड़ने का यह सौभाग्य युगों युगों तक बना रहेगा। कलयुग आया और समय के साथ विभीषण की कथा लोगों की स्मृतियों से मिटने लगी। लेकिन फिर एक घटना घटी जिसने पूरे नगर को चौंका दिया। साल था 1810। पुरी मंदिर के मुख्य पुजारी पट्टजोशी महापात्र रोज की तरह पाहुड़ा आरती के बाद मंदिर से बाहर निकल रहे थे। चारों ओर घना अंधेरा था, क्योंकि उन दिनों बिजली नहीं हुआ करती थी। मंदिर के अश्व द्वार से निकलते समय उन्हें एहसास हुआ कि कोई उनके साथ साथ चल रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। लेकिन तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके साथ कोई चल रहा है। एक दिव्य आभा, जिसे देख पाना तो कठिन था, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस की जा सकती थी। हृदय की धड़कन तेज हो गई, शरीर सिहर उठा। लेकिन उन्होंने साहस जुटाया और उस रहस्यमयी अस्तित्व के पीछे बढ़ गए। महापात्र जी ने देखा कि वह दिव्य स्वरूप शांत भाव से समुद्र की ओर बढ़ रहा था, जैसे कोई गुप्त विधान पूर्ण करने आया हो। आखिरकार उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया। उन्होंने डरते डरते पूछा, आप कौन हैं? तभी एक गूंजती हुई दिव्य आवाज आई, मानो स्वयं आकाश बोल उठा हो, मैं लंका का राजा विभीषण हूं। मैं हर रात भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आता हूं। महापात्र जी स्तब्ध रह गए, मानो समय वहीं ठहर गया हो। उनके रोम रोम में एक दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल आया, अगर आप सच में विभीषण हैं तो कृपया मुझे कोई प्रमाण दें, ताकि मैं भक्तों को यह सच बता सकूं। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। फिर उस दिव्य पुरुष ने अपनी चमकती हुई स्वर्ण कड़ा उतारी और महापात्र जी के हाथों में रख दी। और फिर एक पल में वे अदृश्य हो गए, जैसे प्रकाश अंधकार में समा जाता है। महापात्र जी ने कांपते हाथों से वह कड़ा उठाया और उनकी आंखें विस्मय से फैल गईं। यह किसी साधारण मनुष्य के लिए नहीं था। इसका आकार भव्य था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो यह स्वयं दिव्य ऊर्जा से आलोकित हो रहा हो। जैसे ही उन्होंने उसे स्पर्श किया, एक हल्की ऊष्मा का आभास हुआ। और मित्रों, वह कड़ा आज भी महापात्र परिवार के घर में सुरक्षित रखा हुआ है और उसके गुप्त रूप में आज भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि जो भी उस दिव्य कड़े को देखेगा या देखने का प्रयास करेगा, उसकी मृत्यु निश्चित है। ये कोई साधारण आभूषण नहीं, बल्कि भगवान जगन्नाथ की कृपा और विभीषण जी की अविनाशी भक्ति का जीवंत प्रमाण है। लेकिन मित्रों, यह मात्र एक प्रमाण नहीं है। विभीषण जी आज भी जीवित हैं और हर रात जगन्नाथपुरी में आते हैं। इस रहस्य को और भी गहरा बनाने वाली एक और चमत्कारी कथा है। क्या आप इस दिव्य कथा का अगला रहस्य जानना चाहते हैं? तो मिस्टिकल वाणी को अभी सब्सक्राइब करें और जगन्नाथ जी की अनसुनी लीलाओं के रहस्यों को जानें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी दिव्य कथा मिस न करें। जय जगन्नाथ।